नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? बात करें राहु केतु के राशि परिवर्तन की, तो यह राशि परिवर्तन वृश्चिक वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। पिछले समय से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी। अब आप सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। क्रोध में कमी आएगी। रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अब शत्रु आपके भय से इधर उधर भागते नजर आएंगे तथा आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। दोस्तों, गुरु और शनि की ही भांति राहु केतु भी एक ही राशि पर बहुत लंबे अरसे तक गोचर करते हैं। इसलिए इन चारों ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु केतु की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 18 मास है। यह छाया ग्रह देने पर आए तो पल भर में रंक से राजा बना देते हैं। इनके समान कोई धनदाता नहीं है। अब 12 अप्रैल को 18 मास के लंबे अंतराल के बाद यह छाया ग्रह एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 12 अप्रैल से पहले फिलहाल इस समय राहु आपकी राशि के सप्तम भाव पर गोचरस्थ है, तो केतु प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में गोचर कर रहा है। एक नजर डालते हैं राहु केतु की इस भावी गोचरीय स्थिति पर। दोस्तों, सप्तम भाव पर राहु का गोचर दाम्पत्य सुख शांति को प्रभावित कर रहा है। राहु एक शरारती ग्रह है। सप्तम भाव पर राहु शरारत कर किसी ना किसी रूप में जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा करने के अवसर पैदा करता रहता है। पति पत्नी में परस्पर असमंजस और अविश्वास जैसी स्थिति पैदा होती है। इससे दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता का भाव पैदा हो जाता है। अब इस स्थिति से छुटकारा मिलने वाला है। राहु के राशि परिवर्तन से जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में पैदा पुराने मतभेद एवं गिले शिकवे दूर होंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। उधर राशि पर केतु नकारात्मक विचारधारा पैदा कर रहा है। मंगल की राशि में केतु का गोचर क्रोध के भाव की भी अधिकता बनाए हुए है। केतु का राशि परिवर्तन भी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी। पिछले समय से आप अपने फेस पर किसी भी प्रकार के दाग, धब्बे या कील मुहांसों को लेकर चिंतित हैं, तो राहु केतु के राशि परिवर्तन से उस चिंता से भी छुटकारा मिलेगा। फेस पर एक अद्भुत सा तेज देखने को मिलेगा। यह छाया ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। दोस्तों, 12 अप्रैल को राहु केतु राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था के कारणवश एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। केतु प्रथम भाव से द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो राहु सप्तम भाव से छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव पर राहु का गोचर अति उत्तम है। हर कार्य में सफलता मिलेगी। आपके प्रभाव और यश की वृद्धि होगी। दोस्तों, छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। अब शत्रु स्थान पर राहु मोर्चा संभालेगा तथा गिन गिन कर आपके शत्रुओं का सफाया करेगा। पिछले समय से परेशानी का कारण बने हुए शत्रुओं पर अब आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। पराक्रमी मंगल की राशि मेष में बाहुबली राहु के गोचर से अब शत्रु आपके पराक्रम और बाहुबल से भयभीत रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले हैं तो उन मामलों में आपका पक्ष हावी रहेगा। छठे भाव पर राहु का गोचर शत्रुओं के साथ साथ रोग एवं ऋण का भी सफाया करेगा। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो इस अवधि में वह मामले भी कम प्रयास करने से ही सुलझते हुए दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो सरलता से ही उपलब्ध हो सकता है। कार्य व्यापार की प्रतिस्पर्धा में विजयी रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। तो छठे भाव का राहु हर तरफ से सफलता प्राप्ति के अवसर पैदा करेगा। अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित राहु का छठे भाव पर गोचर इस अवधि में अचानक से बड़ी सफलता और उन्नति का सुख प्रदान करेगा। परंतु राहु की शरारत ननिहाल पक्ष के साथ संबंध प्रभावित कर सकती है। मतभेद जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
उनके साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बनाए रखें। बात करें राहु की दृष्टियों की, तो छठे भाव से राहु की दसम, द्वादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। दसम भाव कर्म से संबंधित कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। राहु की इस भाव पर दृष्टि कार्यस्थल पर आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगी। आप अपनी लगन, मेहनत, कार्यकुशलता और दक्षता के बल पर समस्याओं का निवारण करेंगे तथा सफलता प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर यदा कदा आपके स्वभाव से सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग से मतभेद भी पैदा होंगे। आपसे विरोधाभास रखने वाले सामने न आकर गुप्त रूप से षड्यंत्र रचते दिखाई देंगे तथा छोटी छोटी परेशानियां पैदा करने का प्रयत्न करेंगे। खासकर उच्च अधिकारी वर्ग से संबंध ना बिगाड़ें, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें। राहु का संबंध विदेश से भी है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने के लिए प्रयासरत है तो राहु आपके प्रयासों को रंग लगाएंगे। दोस्तों, वैसे भी द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि विदेश से संबंध स्थापित कर रही है। राहु के साथ द्वादश भाव भी विदेश से संबंधित है। दोनों का परस्पर संबंध विदेश से तार जोड़ेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत दोस्तों को इस दृष्टि का विशेष लाभ प्राप्त होगा। विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। द्वादश भाव का संबंध खर्चों से भी है। द्वादश भाव पर भोग विलास कारक शुक्र की राशि तुला पर राहु की दृष्टि आपका झुकाव भोग विलासतापूर्ण कार्यों और विपरीत लिंग के प्रति भी अधिक करेगी। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती और शौक पूर्ति के कार्यों पर खूब व्यय करेंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो बचत प्रभावित हो सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव धन स्थान को राहु नीच दृष्टि से देख रहे हैं। यह दृष्टि आपके बैंक बैलेंस में सेंध लगाने का कार्य कर सकती है। मांस मदिरा के शौकीनों की व्यय की मात्रा इस अवधि में कुछ अधिक रहेगी। जुबान का चस्का अनावश्यक व्ययों में वृद्धि करेगा। दोस्तों, इस अवधि में गुरु का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। व्यय के साथ साथ आय में भी काफी अधिकता रहेगी, क्योंकि इस समय गुरु आपकी राशि के पंचम भाव पर स्वग्राही अवस्था में गोचर करेंगे। पंचम का गुरु आपकी बौद्धिक क्षमता, धन और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। इससे धन से संबंधित चिंता परेशानी दूर होगी, धन के आवागमन में वृद्धि होगी। बात करें केतु की, तो द्वादश भाव पर केतु के गोचर से आपका झुकाव योग, साधना और अध्यात्म के प्रति भी देखने को मिलेगा। दान पुण्य और परोपकार संबंधी कार्य भी संपन्न करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा तथा विदेश यात्रा के अवसर पैदा होंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों के लिए व्यय हो सकता है। पासपोर्ट या वीजा से संबंधित कार्य इस समय पूर्ण कर सकते हैं। अपनी आंखों के प्रति खासकर सतर्क रहें। दोस्तों, कुल मिलाकर राहु केतु का राशि परिवर्तन सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।